अंदर की खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। रात के 8 बज रहे हैं और आपके फेवरेट शो अंदर की खबर का वक्त हो गया और आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। अंदर की खबर में आज आपको बताएंगे कैसे अतीक अहमद डॉन के गुर्गे डर गए हैं और 18 साल बाद डॉन के गुर्गे ने आज सरेंडर कर दिया है। डॉन के गुर्गे आप किस तरह से दहशत में है क्योंकि उनको पता है बड़ा एक्शन हो रहा है और अगर वो सामने नहीं आते तो फिर कैसे पुलिस उन तक पहुंच जाती, वो जो खौफ का आलम है। अंदर की खबर में बताऊंगी आपको, अंदर की खबर में बताऊंगी कि डॉन ने कैसे ऑर्डर दिया। सुनिए जरा डॉन का ऑर्डर। सरेंडर। अतीक का ऑर्डर, कवि का सरेंडर। तो समझिए आप कैसे डॉन ने ये ऑर्डर दिया है। जरा फिर से मैं कहूंगी, सुनाइए डॉन का वो ऑर्डर कैसे आता है और उसके बाद कभी सरेंडर कर देता है। सुनाइए जरा। अतीक का ऑर्डर, कवि का सरेंडर। तो ये है वो पूरी कहानी, ये है वो पूरी दास्तां जो आज अंदर की खबर में आपको मैं बताने जा रही हूँ कि कैसे अब डॉन कह रहा है अपने गुर्गों को कि आप सरेंडर कर दो। और ये सरेंडर किसने किसने किया, कैसे किया, कहाँ किया, अंदर की खबर में बताऊंगी। अंदर की खबर में सबसे बड़ी एक्सक्लूसिव जानकारी आज मैं आपको दूंगी। असद का प्लान उल्लू चिकन क्या है, उल्लू चिकन वो किसको कहता था, इसके पीछे वो कौन सी बड़ी प्लानिंग थी, अंदर की खबर में खबर होगी। दूसरे अंदर की खबर में बात हम करेंगे डॉन की वो क्राइम फाइल खुल चुकी है जिसमें किसको कब कहां कैसे पैसे दिए, आखिर कहां कहां क्राइम किया, किसकी जमीन हथिया ली, किसका मर्डर कर दिया, वो क्राइम फाइल क्या है, वो डायरिया क्या है, वो अंदर की खबर में आज दिखाएंगे। अतीक का ED 010 कनेक्शन क्या है, आखिर क्या है ये माजरा ED 010, आज मैं आपको ये बताऊंगी। लेकिन उसके पहले आज आपको बताएंगे माफिया बेगम और IS 227 क्या है। IS 227 सुनकर शायद आपके जहन में कुछ बात याद आ रही होगी। भूल गए अतीक के गुनाहों के दफन राज। डॉक्यूमेंट्स जरूर दिखाऊंगी आपको क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स आज की डेट में बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। गुर्गों ने खोल दी डॉन की पोल। अब उसके गुर्गे बताएंगे कि उसके मन में क्या था, गुर्गे बताएंगे कि ऐसा छिपा कहाँ पे। अतीक का घर बोलता है, अतीक की क्राइम हिस्ट्री खोलता है। वहीं अतीक अहमद के पुश्तैनी घर से यूपी पुलिस के हाथ एक ऐसा रजिस्टर लगा है जिसमें कई आईफोन का जिक्र किया गया है। मिल गया माफिया के पापों का हिसाब, रजिस्टर ने खोल दिया राज। पब्लिक भारत एक एक कागज से आपको रूबरू भी करवाएगा और बताएगा कि ये देखिए अतीक के काले कारनामों की जो फहरिस्त है यहाँ पे, वो देखिए किस तरीके से आज नस्तनाबूद हो चुके हैं। ये धूल लगे कोई मामूली कागजात नहीं है, ये अतीक अहमद के काले अतीत का लेखा जोखा है जिन पर रिपब्लिक भारत की टीम 15 दिन पहले ही पहुंच गई थी। कि गुर्गों के वो कारनामे, अतीक के वो कारनामे इन कागजों में कैद है। ये दस्तावेज यूपी पुलिस को अतीक के खंडहर में तब्दील हो चुके घर से मिले। वो घर जो धूमनगंज इलाके के चकिया में मौजूद है, लेकिन वहाँ अब कुछ बचा नहीं है। अतीक की दहशत के साथ उसका घर भी ध्वस्त हो चुका है, लेकिन ये घर डॉन के हजारों राज खुद में दफन किए हुए हैं। अतीक सलाखों के पीछे है, बेटा असद और बीवी शाइस्ता परवीन फरार है, लेकिन ये घर चकिया में जो का त्यों मौजूद है। हालांकि इसका हुलिया बदल चुका है, टूट फूट चुका है, लेकिन आज भी एक एक कर अतीक के अतीत के पन्नों को पलट रहा है। अतीक के घर से होती थी साजिशों की तैयारी, गुर्गों ने दी पुलिस को काफी अहम जानकारियां। अतीक अहमद के 5 गुर्गों की पुलिस को रिमांड मिली। इस दौरान उन गुर्गों ने जो खुलासे किए उन्होंने सबको चौंका कर रख दिया। अतीक के गुर्गों का मुंह खुला तो कई सनसनीखेज जानकारियां पुलिस के हाथ लगी। अतीक के नौकर राकेश उर्फ लाला की निशानदेही पर प्रयागराज पुलिस चकिया में अतीक के इस घर में फिर पहुंची। वहां से पुलिस को क्या क्या मिला, आइए सबसे पहले आपको बताते हैं। पुलिस को एक बैग वहां से मिला, उस बैग से कई आईफोन जब्त किए गए। इसके अलावा एक रजिस्टर और अतीक के बेटे असद का आधार कार्ड उस बैग से बरामद किया गया। पुलिस बैग को अपने साथ ले गई, लेकिन जब बैग से मिले रजिस्टर के पन्ने पलटे गए तो अतीक के काले कारनामों की हर पलटते पन्नों के साथ पोल खुलती चली गई। पुलिस के मुताबिक रजिस्टर में एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े कुछ नेताओं को लाखों की फंडिंग का जिक्र है। उमेश पाल के कत्ल से पहले दिसंबर और जनवरी में 50 लाख से ज्यादा की फंडिंग का लेखा जोखा मिला। यही नहीं, जिस सियासी दल का नाम उस रजिस्टर में मिला है उसके कोऑर्डिनेटर के नाम के सामने लाखों की फंडिंग का जिक्र है। रजिस्टर में कई स्थानीय नेताओं के नाम भी मिले हैं। रजिस्टर ने कुछ नेताओं से जो लेन देन के राज खोले हैं वो दिखाता है कि अतीक का रसूख कहां तक
फैला था, उसकी सफेद पोशों से भी अच्छी उठ बैठ थी। पुलिस ने रजिस्टर के पन्ने पलटे तो डॉन परिवार के एक और गहरे राज खुलते नजर आए। खुलासा हुआ कि बरामद हुए आईफोन की आईडी का पुलिस अब तक 3 आईफोन जब्त कर चुकी है। पहला आईफोन लखनऊ से बरामद हुआ था, जो कि अतीक के बेटे असद अहमद का बताया गया। दूसरा आईफोन 21 मार्च को जो सजर अहमद के पास से मिला। तीसरा अतीक के पुश्तैनी घर से एक बैग में मिला। इन सभी आईफोन की आईडी की डिटेल्स रजिस्टर में पुलिस को मिल गई। आईफोन से जुड़े और भी राजों से अभी पर्दा उठना बाकी है, क्योंकि रजिस्टर में ऐसे कई कोड हैं जिन्हें डिकोड करने की कोशिश जारी है। उनके बारे में अतीक के इन 5 गुर्गों को भी कोई जानकारी नहीं। अतीक का खंडहर हो चुका घर, पुराने दस्तावेज, फाइलें, रजिस्टर और आईफोन सभी अतीक के कितने काले कारनामों को उजागर करेंगे, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। लेकिन ये घर बोलेगा और भी कई राज खोलेगा, पुलिस को यही उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सोचिए, जिस घर में पूरी तरह से अब नामो निशान मिटने वाला था, उस घर का वो कभी भी गिर जाता, खंडहर हो चुका था, कुछ नहीं बचा था, वहाँ बहुत कुछ था। इतना कुछ था कि उसने सबको चौंका दिया। और अब चलिए मैं आपको वो जानकारी दे रही हूँ, वह मैं आपको एक तरह से बड़ी जानकारी देने जा रही हूँ कि इस घर में क्या क्या था। आप अंदाजा लगाइए, ये घर जिसको देखकर कोई अंदाजा लगा सकता है कि इस तरह खंडहर घर, यहाँ क्या होगा। यहाँ पूरी क्राइम फाइल मिली है कि आखिर कब किससे पैसे लिए गए, कब किसके जरिए किसको जबरन उठाया गया। आखिर वो पूरा जो रिकॉर्ड था, वो लेखा जोखा अतीक अहमद रखता था। वो कहाँ रखता था? अपने इस घर में। जो क्राइम फाइल मिली है वो पूरी दास्तान खोलती है अतीक अहमद की, डॉन की। अब दूसरी जानकारी मैं बताती हूँ इस घर से और क्या मिला है। इस घर से ये देखिए, ये आप जो आईफोन देख रहे हैं, ये सारे गुर्गों को, अतीक अहमद के सारे गुर्गों को शाइस्ता ने दिया, उसकी पत्नी ने दिया और कहा कि आप फेस टाइम के जरिए बात करो ताकि कहीं कोई किसी की लोकेशन को ट्रैक ना कर पाए। ये फोन देने का मकसद था। अब इस घर से और क्या मिला ये देखिए। मैं तीसरी जानकारी आपको बताने जा रही हूँ। इस घर से मिला 74,62,000 रुपए का कैश, जो इस घर में छिपा के रखा गया था अतीक अहमद की ओर से, ताकि अगर जरूरत पड़े तो यहाँ से घर से कैश निकालकर किसी को भी दिया जा पाए, क्योंकि उसका काम ही यही था कि उगाही करो, रंगदारी मांगो, किडनैपिंग करो, यही उसका काम था। अब सोचिए चौथी चीज क्या मिलती है, वो देखिए, डायरी और पेन। यानी डायरी और पेन में लिख करके हिसाब रखा जाता था कि कहाँ किससे कितना पैसा वसूल किया है, कितनी जमीन अपने नाम लिखवाई है, उसका पूरा लेखा जोखा कहाँ होता था, इस डायरी में होता था जो घर से मिली है। अब इस घर से ये काले रंग का बैग मिला है। इस काले रंग के बैग को देखकर आपको कुछ याद आ रहा है? यही काले रंग का बैग आपको याद होगा कि हमने देखा था कैसे गुड्डू मुस्लिम के पास था और ये कहा गया था कि गुड्डू मुस्लिम ने इस बैग से पैसे निकाल के दिए थे अखलाक को। अब यही बैग क्या गुड्डू मुस्लिम के पास इसी तरीके का बैग रखा गया था? क्योंकि यही बैग, इसी तरह का जो बैग है वो मिला है। अब इस घर से मैं आपको बताती हूँ और क्या क्या मिला था। असलहे भी इस घर से मिले थे, फर्जी आधार कार्ड यहाँ से मिला था, यानी फर्जी आधार कार्ड के जरिए कहीं पे भी पहुंच जाओ। ये 5 पिस्टल यहाँ से मिली थी। इसके अलावा मैं बताती हूँ क्या मिला था। इस घर से 5 कट्टे मिलते हैं, असलहे मिलते हैं, डायरी मिलती है, तमाम सामान इस घर से मिलता है। 112 कारतूस इस घर से मिलती है पुलिस को, जो अभी तक बरामद हुई है इस खंडहर नुमा घर में। अब मैं आइए आपको बताती हूँ कि आखिर असद ने किस तरह से कोड रखे थे ताकि किसी को ना पता लग पाए। कोई उल्लू था तो कोई चिकन था। अब ये उल्लू और चिकन क्या थे और इनका काम क्या था, इस रिपोर्ट में समझिए। अतीक अहमद का बेटा असद फरार है। पुलिस के हाथ लगते रहे एक के बाद एक नई सुराग। पुलिस को असद की तलाश है, चारों तरफ बिछाया जाल। असद के कहां तक जुड़े तार? माफिया का डॉन बेटा कत्ल की 40 दिन बाद भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। असद अहमद यूं ही पुलिस को चकमा नहीं दे रहा। ऐसे ही नहीं, उमेश को दिन दहाड़े 20 सड़क पर गोलियों से भून दिया जाता है। ये सारा प्लान असद ने बहुत सोच समझकर बनाया था और इस हत्याकांड में जो सबसे अहम कड़ी है वो है आईफोन का इस्तेमाल। पुलिस के मुताबिक उमेश पाल हत्याकांड में 1 दर्जन से ज्यादा आईफोन का इस्तेमाल किया गया। आईफोन उमेश के आरोपी शूटर्स के पास भी थे, लेकिन सबकी आइडेंटिटी छिपी हुई है। किसी भी शूटर की पहचान सबके सामने ना आए, इसके लिए सबको कोड दिए गए थे। ये बड़ा खुलासा हुआ है। ये जानकारी पुलिस रिमांड के लिए गए 5 शूटर्स ने दी। इन शूटर्स को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने बताया कि हर शूटर को एक अलग आईडी दी गई थी। अंदर की खबर ये है कि ये सभी कोड वर्ड आईडी अतीक अहमद के बेटे असद ने तैयार किए थे।
शूटर गुलाम की आईडी उल्लू कोड वर्ड से बनाई गई थी। अतीक के साथ उम्र कैद की सजा पाने वाले वकील खान सौलत हनीफ की आईडी AD010 के नाम से बनाई गई थी। शूटर अरमान की आईडी बिहारी नाम से बनाई गई थी। गुड्डू मुस्लिम के आईफोन की आईडी को चिकन कोड वर्ड से ओपन किया गया था। उमेश पाल हत्याकांड में हुआ था तकरीबन 1 दर्जन आईफोन का इस्तेमाल और हर एक आईफोन की थी एक अलग आईडी। यानी आरोपी असद पहले राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल को मारता है, फिर वहां से वो सबकी आंखों में धूल झोंककर ऐसे फरार होता है जैसे कोई मिसाइल। ये सब कुछ प्री प्लान था। उमेश की हत्या, शूटर्स को प्लेसमेंट, असद का असल में प्रयागराज में होना लेकिन लोकेशन का कहीं और दिखाना। सही सुना आपने, यानी कहीं पर असद और कहीं और दिखाया ठिकाना। ये सनसनीखेज खुलासा किया है असद के एक बेहद करीबी दोस्त ने, जो अब पुलिस हिरासत में है। उमेश की हत्या से लेकर भागने तक का प्लान असद ने बहुत सोच समझकर बनाया था। असद की तगड़ी प्लानिंग थी। असद के इस दोस्त के मुताबिक सब कुछ इस तरह डिजाइन किया गया था कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। पुलिस को पता चला कि उमेश पाल शूटआउट के दिन असद का ये दोस्त लखनऊ में था। उसने असद के मोबाइल से कई लोगों से बात की थी। असद के एटीएम कार्ड का भी इस्तेमाल किया गया था। असद के कार्ड से एटीएम बूथ से पैसे निकाले थे। इसके अलावा एक कैफे शॉप पर जाकर भी असद के कार्ड से पेमेंट किया गया था। और ये सारा खेल सिर्फ इसलिए चल रहा था ताकि वारदात के दिन असद की मौजूदगी लखनऊ में दिखाई जा सके। पुलिस को पूछताछ में असद के दोस्तों ने बताया कि वारदात के बाद उसने असद का मोबाइल उसके फ्लैट में छोड़ा था और लखनऊ के इंपीरियल कॉलेज के नजदीक वारदात में शामिल एक शूटर से भी मिला था। इस दोस्त ने असद की उमेश की हत्या के बाद भी उसकी कई बार मदद की और मामले का खुलासा होने पर अपने भाई के साथ ठिकाने बदल रहा था। लेकिन अब पुलिस ने उसे और उसके भाई को हैदराबाद से हिरासत में ले लिया है। जल्दी दोनों की गिरफ्तारी हो सकती है। दोनों को जेल भेजा जा सकता है। दोनों से एसटीएफ पूछताछ कर रही है। उम्मीद है कि पूछताछ के दौरान असद और उमेश के कत्ल से जुड़े पुलिस को और कई सुराग मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब मैं आपको बताती हूँ वो गैंग जो अभी तक अतीक अहमद के सुपुर्द था। अतीक अहमद जिसका इंचार्ज बना था, अतीक अहमद के इशारे पर जिस गैंग में काम हो रहा था, वो गैंग अब कहाँ है, क्या है और किसके पास जा चुका है। उस गैंग का नाम है IS-227। जो अतीक अहमद का गैंग है उसका नाम है IS-227। अतीक अहमद के इस गैंग में जो सदस्य हैं वो कौन है, लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ इस गैंग की कमान अतीक के जेल जाने के बाद उसकी पत्नी शाइस्ता अंबर संभाल रही है। वो महिला जो घर पर रहती थी, बच्चों की देखरेख करती थी, अब वो क्या कर रही है, डॉन के साम्राज्य को संभाल रही है। अतीक की जगह उसकी पत्नी ले चुकी है। उसकी पत्नी IS-227 की नई मुखिया बन चुकी है। यानी सारा काम IS-227 का कौन देख रहा है, शाइस्ता परवीन। 172 गुर्गे हैं इस पूरे गैंग में जो अब तक अतीक अहमद चला रहा था। 17 गुर्गों की मौत हो चुकी है, मौत की घाट उतारे जा चुके हैं 17 गुर्गे। और कितने एक्टिव गुर्गे हैं, 162 गुर्गे अभी भी एक्टिव है जो अब शाइस्ता परवीन के इशारे पर काम कर रहे हैं। शाइस्ता परवीन इनको कहती है कि कैसे कैसे काम करना है और ये वैसे वैसे काम करते हैं। ये पूरे के पूरे एक तरह से कहाँ किसको कैसे जाकर के किससे पैसे लेने हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब कुछ होता है अब शाइस्ता परवीन के कहने पर। शाइस्ता परवीन जो बता रही है कि कैसे तुमको अब अतीक के तरह काम करना है, अतीक के लिए क्या कुछ जिम्मेदारी निभानी है, ये कौन कह रहा है, ये शाइस्ता परवीन अब बता रही है। और चलिए अब बात करते हैं डॉन के उत्तराधिकारी, डॉन की वो उत्तराधिकारी जो डॉन का साम्राज्य संभाल रही है। वो क्या करती है, कैसे वो लेडी डॉन बन गई है, ये आज मैं अभी आपको अंदर की खबर बताती हूँ। अंदर की खबर में अब हम आपको जो जानकारी देने जा रहे हैं वो ये कि डॉन की जो बेगम है इसका खूनी खेल क्या है, ये क्या इंस्ट्रक्शन देती है, आखिर इसने किसकी सुपारी दी मौत की कि इसको मार दो, इसको देखो और गोली चला दो, इसने अपने गुर्गों को क्या कहा, ये मैं आपको बताऊंगी क्योंकि ये पूरा का पूरा एक खेल है। क्या कहती थी शाइस्ता परवीन अपने गुर्गों को, कहां कैसे कब इसने पैसे पहुंचाए और उन पैसों को किस तक पहुंचाने का निर्देश दिया गया, क्या ऑर्डर दिया था शाइस्ता परवीन ने, और शाइस्ता अब कैसे संभाल रही है डॉन का साम्राज्य, देखिए इस रिपोर्ट में।
अतीक अहमद साबरमती जेल में बंद था, उसका भाई अशरफ बरेली जेल में कैद था, फिर भी उसके दुश्मन नंबर 1 उमेश पाल का कत्ल हो जाता है। ये कत्ल प्रयागराज की सड़कों से सियासी गलियारों तक को हिला देता है। सवाल उठने लगते हैं, अगर इस कत्ल में माफिया अतीक का हाथ है तो उसने कैसे इस कत्ल को अंजाम दिलाया? किसने उसकी मदद की? क्या किसी ने उसके गैंग IK-227 की कमान संभाल ली है? अंदर की खबर में आज बताएंगे आखिर कौन है माफिया का वारिस, कौन है जो डॉन अतीक के जेल में बंद होने के बाद भी उसके गैंग को चला रहा है, वो कौन है जिसके अतीक के जेल में रहते हैं उसके दुश्मन नंबर 1 की सुपारी दे दी। 24 फरवरी 2022 प्रयागराज में दिन दहाड़े राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल का कत्ल होता है। आरोप प्रयागराज से करीब 1300 किलोमीटर दूर अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद डॉन अतीक अहमद पर लगता है। सीसीटीवी में अतीक का बेटा असद भी दिखता है, लेकिन तभी एक और चेहरा सुर्खियों में आता है। ये चेहरा था अतीक अहमद की बीवी और असद की मां शाइस्ता परवीन का। डॉन अतीक पर उमेश पाल की हत्या का आरोप लगा तो शाइस्ता परवीन खुलकर विरोध में खड़ी हो गई, लेकिन जैसे ही उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने शाइस्ता को FIR नामजद की, वो अंडरग्राउंड हो जाती है। तब से उसका कुछ पता नहीं है। पुलिस उस पर 25,000 का इनाम भी रख चुकी है, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं है। अंदर की खबर में आज हम आपको बताएंगे कि शाइस्ता परवीन ने कैसे शूटर्स की मदद की, कैसे उन्हें पैसे दिए और कैसे उन्हें भगाया। शाइस्ता कहाँ है इसका तो किसी को पता नहीं, लेकिन उससे जुड़े जो खुलासे सामने आ रहे हैं वो ये बताते हैं कि अब वो अतीक के गैंग की नई मुखिया है। अब शाइस्ता की IS-227 की नई डॉन है। अब इस गैंग में शाइस्ता की ही हुकूमत चलती है, शाइस्ता का ही आदेश चलता है, जिसे सबको मानना होता है। शाइस्ता को ना कहने की हिम्मत किसी में नहीं। अंदर की खबर में आज हम बताएंगे, क्या अतीक की बीबी शाइस्ता ने संभाल ली है गैंग की कमान? क्या वो है नई डॉन? अंदर की खबर में आज हम एक ऐसा खुलासा करने जा रहे हैं जो ये साबित करता है शाइस्ता इस पूरे खेल की किंग पिन थी, वो ही लेडी डॉन की भूमिका में थी और असद के प्लान उमेश को अंजाम देने में सक्रिय थी। इस बात का तो खुलासा हो चुका है कि उमेश के कत्ल में आईफोन्स की अहम भूमिका थी, लेकिन जो खुलासा हम अब करने जा रहे हैं वो और भी चौंकाने वाला है। बताया जा रहा है कि उमेश पाल की हत्या से पहले शाइस्ता ने सभी शूटर्स को आईफोन दिए थे। आईफोन के स्पेशल फीचर फेस टाइम की मदद से शूटर्स से अहमदाबाद जेल में बंद अतीक अहमद और बरेली से अशरफ की बातचीत होती थी। फेस टाइम से बात करने के कारण पुलिस ट्रेस नहीं कर पा रही थी। खुलासा नंबर 2, शाइस्ता परवीन पर उमेश पाल की हत्या से पहले शूटर्स को 1-1 लाख रुपए देने का आरोप है। राकेश और कैश अहमद ने भी पुलिस को बताया अतीक के ऑफिस में जो पैसे और असले बरामद हुए थे वो शाइस्ता परवीन ने ही दिए थे। इतना ही नहीं, STF ने अतीक के जिस नौकर को गिरफ्तार किया है, खुलासा हुआ है उसने शाइस्ता से लेकर 50,000 रुपए शूटर अरमान के भाई को दिए थे। खुलासा नंबर 3, कुछ दिन पहले एक CCTV भी सामने आया था जिसमें दावा किया गया था शाइस्ता परवीन के साथ सफेद शर्ट में जो शख्स दिख रहा है वो शार्प शूटर साबिर है। उसके साथ शूटर बल्ली भी है जिसे बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। ये तस्वीरें ये खुलासे बताते हैं कि शाइस्ता ही अब अतीक गैंग IS-227 की नई डॉन है। उसी के हाथ में अब गैंग की कमान है और अगर वो पुलिस के हाथ लग गई तो अतीक के बाकी बचे कूचे साम्राज्य की भी नींव दरक जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि जो शाइस्ता है, जो अतीक अहमद की पत्नी है, वो किस परिवार से ताल्लुक रखती है। जो शाइस्ता के पिता है वो यूपी पुलिस में हेड कांस्टेबल थे। आप अंदाजा लगाइए साधारण से परिवार से आने वाली शाइस्ता आज कहां पहुंच गई है। शाइस्ता के पिता यूपी पुलिस में थे, अब बेटी क्या कर रही है? बेटी माफिया का साम्राज्य संभाल रही है। बेटी माफिया के साम्राज्य की मालकिन बन चुकी है। बेटी ने अपना रसूख स्थापित कर लिया है और अतीक की जगह अब लेने की कोशिश कर रही है। ये जो शाइस्ता है ये साधारण औरतों की तरह घरेलू महिला थी, घर में बच्चों को देखती थी, घर में सबका खास ख्याल रखती थी, लेकिन अब
घर की चौखट से कदम आगे बढ़ गए हैं, अपराध की दुनिया में कदम रखा जा चुका है। एक साधारण सी महिला जो अब बन चुकी है लेडी डॉन। कैसे वो हुक्म देती है, कैसे निर्देश देती है, ये मैं आपको बताती हूँ। अतीक के गुर्गे लेडी डॉन के हर आदेश को मानते हैं। वो अब अतीक की पत्नी शाइस्ता के वफादार हो चुके हैं। माफिया से खतरनाक है उसकी बेगम। ये कहा जाता है उमेश पाल हत्याकांड के पीछे भी किसी का मास्टरमाइंड था तो शाइस्ता परवीन का। उमेश पाल हत्याकांड के पीछे कैसे क्या करना है, कब कैसे किस शूटर को काम करना है, ये बताने वाला कौन था? ये थी वो लेडी डॉन। और इसका ख्वाब क्या था? माफिया से माननीय ये बनना चाहती थी, चुनाव लड़कर के जीत करके एक ओहदा हासिल करना चाहती थी। ये मंसूबे थे। और चलिए इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बताते हैं। इस मामले में अतीक अहमद मामले में आपको बताने वाली जानकारी ये है कि अब पुलिस ने अखलाक जिसने गुड्डू मुस्लिम को पनाह दी थी उसकी रिमांड मांगी है, क्योंकि गिरफ्तारी हो चुकी थी, मेरठ से गिरफ्तारी हुई थी। वो तस्वीरें हमने दिखाई थी कि कैसे गुड्डू मुस्लिम की मदद की थी, किस तरह से उसने पनाह दी थी, कैसे जो उमेश पाल की हत्या करने के बाद जो शूटर था, मुख्य शूटर था गुड्डू मुस्लिम, जो मेरठ भाग जाता है खुद को छिपाने के लिए। वहां वो एक काले रंग का बैग लेके जाता है जिसमें कहा जाता है एक पैसे ही पैसे हैं, और वहां मदद किसने की थी? अखलाक ने की थी। बड़ी जानकारी, उमेश पाल हत्याकांड में अतीक के बहनोई की रिमांड मांगी गई है। बड़ी जानकारी मैं इस वक्त आपको बता रही हूँ, एक के बाद एक इस खबर में अपडेट हो रहे हैं। अंदर की खबर में हम कई और जानकारियां आपको देंगे। हर रोज आप तक हम एक्सक्लूसिव खबरें पहुंचाएंगे, लेकिन अब वक्त हो गया है आज की तस्वीरों का। ये भी हम बताएंगे कि आज की जो खास तस्वीर है वो क्या कहती है। दरअसल 55 लोगों को आज पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। इनमें कौन लोग हैं, वो जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। हर रोज की तरह एक खास तस्वीर से हम शो का अंत करते हैं। और आज देखिए ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो पद्म सम्मान दिया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से। 55 ऐसी विभूतियां हैं। मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण दिया गया और उनके बेटे अखिलेश यादव ने आकर के ये जो सम्मान है ये लिया राष्ट्रपति से। तो ये वो सम्मान की तस्वीरें हैं जो एक तरह से बताती हैं कि अपने अपने क्षेत्रों में जिन लोगों ने उपलब्धि हासिल की उनको भी सम्मान दिया गया। रवीना टंडन को भी सम्मानित किया गया। तो इन तस्वीरों के साथ अंदर की खबर में आज लेते हैं इजाजत।